यू सो मच। दादाजी आप तो एकदम ही अलग हो। आप कितनी केयर करते हो हमारी, दूसरों की और हम सबकी। आप तो मेरी तरह, आप मेरे साथ तो एकदम बच्चों की तरह रहते हो। मुझको लगता है कि मुझको फैमिली में ही एक फ्रेंड मिल चुका है। जब भी आप गाँव या कहीं भी जाते हो तो मैं घर पे एकदम बोर हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी तो आप जैसा एक बच्चा चाहिए। दादाजी आपका सिखाने का तरीका भी एकदम ही अलग है। जब आप मुझको सुबह सुबह बुलाते हो, ओ मिस्टर ठीक, मुझको बहुत अच्छा लगता है। आपका मुझको प्रणाम करने का तरीका भी अलग सिखाया है। प्रणाम कैसे करना है, दादाजी दादाजी प्रणाम। आपने मुझको रोना भी सिखाया, कैसे रोते हैं। 1 2 3। आप एकदम ही अलग हो। दादी आप कितनी प्यारी हो। आप जब भी हमारे घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो आप सोचते हो कि वो हमारे घर से भूखा या प्यासा ना जाए। आप दूसरों की कितनी चिंता करते हो। आप खुद प्रॉब्लम में रह सकते हो लेकिन दूसरों को प्रॉब्लम में नहीं देख सकते। इसी कारण मैं गाँव में गढ़वाली भी सीखी हूँ। अब तो मैं गढ़वाली में परफेक्ट हुए जाऊँ। तो हमें ये पूछती थे ना मैं कि मैं तय तगड़ी गढ़वाली में किला बोल दूँ। मैं तय तगड़ी गढ़वाली में इसलिए बोल दूँ किला तू इतने से मैं तगड़ी गढ़वाली में गढ़वाली 2 जन बोल दूँ। भाई साहब भाभी जी को 50वीं की शादी की सालगिरह की शुभकामनाएँ और उनके स्वास्थ्य की मनोकामना कर रहा हूँ सब, और उनका आशीर्वाद उन पर बनाए रहें, सदा बना रहें, उनके परिवार में सुख समृद्धि रखे। जो एक नाती अपने दादा दादी से जितना सपोर्ट और प्यार एक्सपेक्ट करता है, उससे आपने मुझे कहीं ज़्यादा गुना आपने मुझे सपोर्ट और प्यार दिया है। बचपन से ही आपने मुझे एक ऐसे ट्रीट कर रखा है जैसे कि कोई कमी आने नहीं देते आप लोग। ऊपर से जितनी बार भी अगर मम्मी मेरे पास आती थी, डांटने आती थी, वो करने आते थे, तो आप लोग ने मेरे को कितनी बार बचाया है मम्मी की डांट से। दादा दादी का प्यार एक सही में एक अनडिस्क्राइबेबल प्यार है जिसको कोई समझ नहीं पाएगा। सही बोलते हैं वो लोग कि जब तक घर में कोई बुजुर्ग का निवास जब तक रहता है, उस घर में हमेशा एक रौनक बनी रहती है। सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों का प्यार हमेशा यूं ही बना रहे और आप हमेशा हमें मेरे सुख में दुख में हमेशा मेरे साथ खड़े रहे आप लोग, और आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर ऐसे ही बना रहे। माता रानी आप दोनों को हमेशा सुखी स्वस्थ प्रसन्नचित्त रखे। जीवन को सरलता से जीना ही सबसे बड़ा आनंद है, और यही एक मंत्र जो माँ जी की जीवन शैली को दूसरों से अलग करती है। सरल जीवन, समर्पण, उपकार और ममता, इन सब को मिलाकर ही माँ का एक जीवन शैली बनती है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, शायद ही कोई ऐसा प्राणी होगा जो हमारी चौखट से भूखा वापस गया होगा। एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातों का एक और साल बिताने पर आप लोगों को शादी की 50वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो। माँ जी पापा जी, आप लोगों दोनों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। माँ जी से मैंने सहनशीलता सीखी है, जिसको कि मैं अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करती हूँ, और पापा जी से मैंने दृढ़ शक्ति और विल पावर सीखी है। और अगर आप दोनों हमेशा हमारे साथ हैं तो मुझे ये लगता है कि कुछ भी गलत हो या कुछ भी गड़बड़ हो, कोई भी परिस्थिति हो, तो मुझे लगता है कि हमारे सर के ऊपर एक बहुत बड़ा साया है, सहारा है, कि मैं एकदम टेंशन फ्री रहती हूँ। मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो या हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मतलब टेंशन फ्री कि कहीं भी कुछ भी हो, हर सिचुएशन आप दोनों हैंडल कर लोगे। माँ जी पिताजी के 50वीं शादी सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। आपको प्यार और आशीर्वाद हम पर ही बने रहो। आप हमेशा स्वस्थ रहो, भगवान से आशीर्वाद और माता रानी से प्रार्थना कि आपको प्यार हमेशा ही नहीं बने रहो। आप हमेशा खुश रहो, और आपको मार्गदर्शन जो हमके बचपन बीटा भी तक मिली, आपको सहारा हमके बहुत बड़ो हूँ कि आप हमेशा हमें मार्गदर्शन करता, और आप हमेशा ही नहीं मतलब साथ बने रहो हमके। आप साहब विश्वजीत जी की 50वीं शादी की सालगिरह बहुत बहुत बधाई, और बहुत खुशी की बात है। आप लोगों को आशीर्वाद देनी बनी रहो और हम इसी तरह खुशियाँ मनाएंगे रहो, और आपका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहो। आदरणीय दीदी जी और जिया जी, आपको 50वीं शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
हार्दिक बधाई। आपका जीवन प्यार भरा रहे, खुशियों भरा रहे और आप हम सभी का मार्गदर्शन समय समय पर करते रहें जैसा आप आज तक करते आए हैं। जहाँ तक मैं आपकी बात करूं तो आप दोनों हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं और आगे भी रहेंगे। व्यक्तिगत रूप से मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने हमें छोटे से ही अपने छोटे भाई या अपने मतलब बच्चे के समान रखा है और आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर डे 1 से रहा है और इसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा ऋणी हूँ और रहूँगा भी। आपने मेरा मार्गदर्शन बहुत अच्छे ढंग से किया है और ईश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि आप दोनों अच्छे ढंग से रहें, सुख शांति से अपना जीवन यापन करें और पूरे समाज को भी मार्गदर्शित करते रहें। आप मतलब निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत अजीज रहे हैं और रहेंगे। बेटे सरली जो हैं आपकी 50 साल की सालगिरह की शुभकामनाएं। दीदी और भाई को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। जो बचपन से हम आप लोगों की गोदी में रहे हैं, आपके साथ पले बड़े हैं, जो स्नेह और प्यार आपने हम पे लुटाया है, हम चाहते हैं कि आगे भी वैसा ही प्यार और स्नेह हम पे लुटाते रहे। मैं इस कंट्री में नहीं, मैं लंदन में रहता हूँ और मुझे सबसे पहले आपकी याद आती है कि मेरे माँ बापों के पास आप हो, उनके समीप हो, उनका ख्याल रखोगे और कुछ भी ज़रूरत होती है तो पहला मेरे दिमाग में आपका ही नाम आता है। तो मैं आपको मैरिज एनिवर्सरी 50वीं मैरिज एनिवर्सरी विश करना चाहता हूँ। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। प्रणाम ताऊ ताई जी, आप दोनों हमारे लिए बहुत ही अजीज हैं और आपकी खुशियों से हमारी ज़िंदगी में रंग भरते हैं। हम बस ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि आप लोग की जोड़ी ऐसे ही सलामत रहे। हैप्पी गोल्डन एनिवर्सरी। आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही हम पे बनाए रखना, बस वही हम तरफ से दुआ करते हैं। और हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है 50 साल आपकी शादी की सालगिरह। हमारी जनरेशन के लिए हम आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, तो अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। हैप्पी गोल्डन एनिवर्सरी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ। मुझे आप जैसे माँ बाप मिले, आपका प्यार मिला, आपका मार्गदर्शन मिला, आपका सपोर्ट मिला। 7 जन्मों तक नहीं, 50 साल तक नहीं, 50 जन्मों तक मुझे आपका प्यार चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद मिला। प्रेम का बंधन यूं ही बना रहे, जीवन का साथ हमेशा यूं ही बना रहे, आप दोनों का प्यार जीवन भर ऐसा ही बना रहे। हैप्पी एनिवर्सरी माँ जी, पापा जी, आप दोनों हमेशा खुश रहे और आप दोनों का साथ हमेशा जीवन भर बना रहे और आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पर बना रहे। हैप्पी एनिवर्सरी। जी और सर जी को शादी की सालगिरह की 50वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई है। भगवान से बस यही प्रार्थना है कि आपका साथ ऐसे ही बना रहे, एक लंबा और स्वस्थ जीवन हो आप लोगों का और आप लोगों की जो मार्गदर्शन जो अब तक मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी मिलता रहे इसकी उम्मीद करते हैं। नानक जी और नानक जी की 50वीं एनिवर्सरी की शादी की बहुत बहुत बधाई है। ना कसमें है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे हैं, एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे साधे हैं, दो नैना सीधे साधे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो
जैसा मैंने सोचा था। मेरी खुशियाँ ही ना बाटे, मेरे गम भी सहना चाहे, देखे ना ख्वाबों महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। उस पिता परमात्मा को बार बार नमन करती हूँ और अपने पितृ देवताओं को उनके चरणों में सिर झुका करके मैं प्रणाम करती हूँ, जिनके आशीर्वाद से हम आज तक यहाँ पर खड़े हैं। हमने जो है दोनों ने बड़ा संघर्ष में जीवन यापन किया है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम दोनों की कहानी एक जैसी है। हमारी शादी के आज हमारी शादी के 50 साल पूर्ण हो चुके हैं। इन 50 सालों में सरोजनी, न तुमने हमसे कुछ मांगा न मैं ही तुम्हें कुछ दे सका। समय की प्रतीक्षा करते करते समय ही हमारी प्रतीक्षा करने लगा। बहुत उतार चढ़ाव इस ज़िंदगी में आए और तुमने एक सच्ची अर्धांगिनी की तरह मेरा साथ निभाया। जो कस्में बेदी में खाई थी उन कस्मों को तुमने पूर्णतः निभाया। तुम धन्य हो सरोजनी, तुम्हारी भावनाएं बहुत सत्य हैं, सच्ची हैं। परिवार को जोड़ने की एक अद्भुत कला तुम में है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे व्यवधान मेरी इस ज़िंदगी में आए, बहुत उठान उफान आए, लेकिन तुमने सब मझधारों से बचाते हुए मेरी किश्ती को हमेशा पार लगाया। मैं तुम्हारा सदैव ऋणी हूँ, तुम्हारे मायके वालों का ऋणी हूँ। और बहुत ही सुंदर तुमने मुझे एक पुत्र, 2 पुत्रियाँ प्रदान की। पुत्र मेरा बहुत सेवाकारी है, बहू मेरी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, सुशील है, सर्वगुण संपन्न है। जो मुझे चाहिए था वो मुझे प्राप्त है। आज मैं एक नाती, एक नातिन का दादा हूँ। इसका सौभाग्य भी मुझे तुमने ही दिया है। मैं तुम्हारा यह ऋण कभी नहीं भूल सकूँगा। आज भी तुम परिवार को संगठित करने के लिए कृत संकल्पित हो और हमेशा अपने इस कार्य में समेत हमेशा खरी उतरोगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूँगा। मैं तो यह प्रयास करूँगा कि हर जन्म में तुम्हें मेरा साथ मिले, लेकिन पत्नी तुम चाहो कि न चाहो यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है। सदैव ईश्वर तुम्हें सदैव सत्य मार्ग पर, सच्चे मार्ग पर चलाए और आने वाला जीवन हमारा बहुत सुखमय हो, यह कामना मैं ईश्वर से करता हूँ, यह प्रार्थना भी करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद तुम सबका, मेरे परिवार का और उन सभी का जो आज इस समय हमारे सामने इस उत्सव में हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत A big thank you to Dadaji and Dadiji for showing us how to make a beautiful home for a family.
Congratulations on reaching a vintage year of your life. Enjoy your beautiful life. हमारे साथ हम सब का agree. Enjoy your beautiful life.